यह कहानी एक पहाड़ी गांव की है जहां बरगद का एक प्राचीन पेड़ एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जो सुनने वालों की रूह कंपा दे। गढ़वाल की पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ गांव पीतलगढ़ चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ और अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। इस गांव की पहचान उसके बीचों बीच खड़े उस विशाल बरगद के पेड़ से थी, जो जितना पुराना था उतना ही डरावना। लोग कहते थे कि यह बरगद गांव से भी पुराना है। इसकी जड़ें जमीन को ऐसे पकड़ती थीं जैसे किसी भटकी हुई आत्मा ने दुनिया को छोड़ने से इनकार कर दिया हो। इसकी लटकी हुई जड़ें फांसी के फंदे जैसी लगती थीं, जो हवा न होने पर भी हिलती रहती थीं। लेकिन इसके नीचे शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। लोगों का मानना था कि सूरज ढलते ही यह पेड़ बोलने लगता है। उस रात गांव में खामोशी के बीच अचानक एक चीख गूंजी। मैंने गांव में कदम रखा। मुझे गांव के इंस्पेक्टर रमेश ने बुलाया था। बरगद के नीचे एक स्कूल टीचर श्याम की लाश मिली थी। लोग कह रहे थे कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन गांव वाले इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। श्याम का शव बरगद की एक मोटी डाल से लटक रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। रमेश ने धीरे से कहा, देखिए उसके हाथ। श्याम के नाखून मिट्टी से सने हुए थे। उसकी उंगलियां छिली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले जमीन को बेतहाशा खरोंचने की कोशिश की हो। यह आत्महत्या नहीं लग रही थी। गांव वाले कुछ भी बताने से डर रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। आखिरकार गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अम्मा ने मुझसे बात की। श्याम को कुछ ऐसा पता चल गया था जो उसे पता नहीं होना चाहिए था। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, यह पेड़ राज नहीं सहता, यह सब उगलवा लेता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी बात सुनकर मैं सिहर गया। अम्मा ने बताया कि बरगद के नीचे जो भी अपने गुनाह, झूठ या राज छिपा कर रखता था, वह गायब हो जाता था। कभी उनकी लाश मिलती थी और कभी नहीं। मैंने पूछा, लेकिन श्याम ने क्या छिपाया था? उसने पेड़ का सच जान लिया था। उससे पूछिए जिसने इसे सबसे करीब से देखा है। उसकी भतीजी माला श्याम की 15 साल की भतीजी, बहुत शांत और डरी हुई लड़की थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने धीरे से एक पुरानी डायरी मेरे हाथ में दी। यह मेरे चाचा की है, उसने कहा। उन्होंने कहा था कि सब जवाब इसमें है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। डायरी में बरगद के पेड़ की अजीब तस्वीरें बनी हुई थी। हर तस्वीर के साथ तारीखें और नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम काटे गए थे। ये नाम गांव के उन लोगों के थे जो गायब हो चुके थे या जिनकी रहस्यमयी मौत हुई थी। एक पन्ना देखकर मेरी रूह कांप गई। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, पेड़ को वो चाहिए जो छिपा हुआ है, जो छिपा। उस रात मैं श्याम के घर रुका। आधी रात को मुझे घर के बाहर सरसराहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा तो माला बरगद की ओर जा रही थी। वह किसी अजीब से नशे में लग रही थी। माला, मैंने पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, पेड़ की एक जड़ जमीन से उठी और मेरे पैर को जकड़ लिया। मैं गिर पड़ा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जमीन मुझे निगलने की कोशिश कर रही है। माला अचानक चीख पड़ी और वह जैसे किसी सपने से जाग गई। ये मुझे चाहता है, उसने रोते हुए कहा। इसने मुझसे कहा कि मैं सब सच बताऊं। अगले दिन माला ने मुझे सब कुछ बताया। श्याम को यह पता चला था कि बरगद कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह एक अभिशप्त दरख्त था जिसे पीतलगढ़ के लोगों ने अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए बांधा था। कई साल पहले गांव वालों ने एक अजनबी को मारकर उसकी लाश बरगद के नीचे दबा दी थी। वह अजनबी गांव वालों के गुनाहों का पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी और उसने पेड़ से बदला लेना शुरू कर दिया। श्याम इसे खत्म करना चाहता था। उसने सच लिखकर सबको बताने की कोशिश की, लेकिन पेड़ ने उसे रोक दिया। उस रात मैंने गांव वालों को बरगद के नीचे इकट्ठा किया। मैंने श्याम की डायरी से वह सब पढ़ा जो उसने लिखा था। जैसे ही मैंने गुनाह और सच उजागर किए, पेड़ की जड़ें हिलने लगी। हवाओं में फुसफुसाहट गूंज उठी। अचानक पेड़ फट गया। उसकी खोखली छाल से एक काली, डरावनी आकृति निकली। गांव वाले डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने पूछा। वह आकृति बोली नहीं, लेकिन मुझे समझ आ गया। उसे इंसाफ चाहिए था, उसे सच चाहिए था। अगली सुबह बरगद राख में बदल चुका था। गांव वाले हल्का महसूस कर रहे थे, जैसे बरसों से उन पर लदा कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन मैं जानता था कि यह अंत नहीं था। सच का बोझ कहीं और जड़ें जमाने के लिए तैयार था, क्योंकि राज कभी मिटते नहीं, वे सिर्फ एक नए पेड़ की तलाश में रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें।